जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले हमारे हृदय में एक ही नाम गूंज उठता है, वह है राधा और कृष्ण। यह केवल दो नाम नहीं है, यह प्रेम की वह धारा है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है। यह प्रेम किसी शर्त, किसी बंधन, किसी स्वार्थ में नहीं बंधा। यह प्रेम न तो केवल मिलन की कहानी, नहीं विरह की व्यथा। यह प्रेम तो उच्च चेतना का नाम है जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, खो जाने में है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि प्रेमी और प्रेमिका की पहचान ही मिट जाए, वही प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा का अर्थ है पूर्ण समर्पण और कृष्ण का अर्थ है पूर्ण आकर्षण। जब समर्पण और आकर्षण एक हो जाए तब दिव्यता जन्म लेती है। कहा जाता है कि वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पंखे, वृक्ष, नदी, हवाएं सब उस स्वर में खो जाते थे। पर उस स्वर को सबसे पहले जिसने अपने हृदय में उतारा वह थी राधा। राधा ने कृष्ण को केवल देखा नहीं, उन्हें जिया। उन्होंने प्रेम को पूजा बना दिया। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग है। संसार में प्रेम अक्सर अपेक्षाओं से भरा होता है। तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे समझो। पर राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम मेरे ही रहो। उन्होंने प्रेम किया पर बंधन नहीं बनाए। यही प्रेम की परिकाष्ठा है। दोस्तों, आज के समय में प्रेम जल्दी शुरू हो जाता है और जल्दी ही खत्म भी हो जाता है, क्योंकि वह आकर्षण पर आधारित होता है, आत्मा पर नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें त्याग नहीं है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने अपने प्रेम को विरह में बदल दिया, पर शिकायत में नहीं। यही प्रेम की सबसे उच्च अवस्था है, जहाँ दूरी भी प्रेम को कम नहीं करती बल्कि और गहरा कर देती। राधा का प्रेम पाने की इच्छा नहीं रखता, वह केवल देने की भावना रखता है। राधा जानती थी कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं है, वह समस्त सृष्टि का है, पर फिर भी उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को बसाए रखा। यह प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। जब हम कहते हैं राधा कृष्ण तो सबसे पहले राधा का नाम आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी जानते थे कि बिना राधा के उनका अस्तित्व अधूरा है। राधा केवल प्रेमिका नहीं, वह कृष्ण की शक्ति है, उनकी भक्ति है, उनकी आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर शून्य है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। दोस्तों, प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे की आत्मा को समझना। राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा कि तुम कब लौटोगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो हृदय में बसता है वह कभी दूर नहीं जाता। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि समय और दूरी से परे होता है। शरीर अलग हो सकते हैं पर आत्माएं कभी अलग नहीं होती। जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी उसे और प्रबल बना देती है। आज अगर हम अपने जीवन में इस प्रेम का थोड़ा सा अंश भी उतार लें तो हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। अगर हम अपेक्षाओं को छोड़कर स्वीकार करना सीख लें तो प्रेम कभी नहीं टूटेगा। अगर हम अधिकार की जगह विश्वास रख ले तो संबंध कभी नहीं बिखरेंगे। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग की मिसाल है। जब कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए वृंदावन छोड़ा, राधा ने उन्हें निर्णय को समझा। उन्होंने अपने प्रेम को अपने भीतर समेट लिया और उन्हें भक्ति बना दी। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। दोस्तों, प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप है जिसमें हम अपनी प्रिय खुशी को अपनी खुशी मान लें। राधा ने यही किया। उन्होंने कभी अपने कृष्ण को नहीं चाहा, उन्होंने कृष्ण को संसार के लिए चाहा। यही निस्वार्थ प्रेम है।
आज हम प्रेम में जल्दी हार मान लेते, छोटी सी गलती रिश्ते को तोड़ देती है, पर राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम धैर्य है, प्रेम प्रतीक्षा है, प्रेम विश्वास है। जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। पर उस गीता के पीछे भी राधा का प्रेम और प्रेरणा थी, क्योंकि जिसने प्रेम को जाना हो वही जीवन का सत्य समझ सकता है। दोस्तों, राधा कृष्ण का केवल प्रेम कहानी नहीं, वह साधना है। अगर हम अपने भीतर के अहंकार को मिटा दें तो हम भी उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। जब मैं खत्म हो जाता तब हम शुरू होता है। राधा ने कभी कृष्ण को पाने की जिद नहीं की, उन्होंने केवल उन्हें चाहा। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है, चाहना बिना पाने की शर्त के। अगर हम अपने रिश्ते में राधा और कृष्ण जैसा विश्वास, समर्पण और त्याग ले आए तो हर रिश्ता पवित्र बन सकता है। प्रेम में अधिकार नहीं, आभार होना चाहिए, शिकायत नहीं, समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का संबंध है, शरीर का नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए उनका भी प्रेम अमर है। जब भी आप जीवन के अकेला महसूस करें, राधा कृष्ण के प्रेम को याद करें। याद करें कि सच्चा प्रेम भी कभी खत्म नहीं होता, वह रूप बदल सकता है पर समाप्त नहीं होता। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर प्रेम करना है तो राधा जैसा करो, अगर प्रेम निभाना है तो कृष्ण जैसा निभाओ, अगर समर्पण करना है तो राधा जैसा करो, और अगर प्रेम को धर्म बनाना है तो कृष्ण जैसा बनो। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा की अवस्था है। जब प्रेम पवित्र हो तो वह ईश्वर तक पहुँच देता है। दोस्तों, आइए हम भी जीवन में ऐसा प्रेम लाने का संकल्प लें, जहाँ स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो, जहाँ अपेक्षा न हो, केवल विश्वास हो, जहाँ बंधन न हो, केवल स्वतंत्रता हो। यही है राधा कृष्ण प्रेम का सार, निस्वार्थता, समर्पण, त्याग और अनंत विश्वास। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।